तुम्हारे भरोसे। हाँ बेटा, तो आपको ध्यान दो, आ गई चारों शर्तें समझ में? चार शर्तें आदर्श विलयन की और ग्राफ है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आई हो बात? निशा, ग्राफ फिर से बता दो, दोबारा देख लो एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये नहीं आएगा ना तो तो तुम्हें इसमें उदाहरण समझ में आएगी। पार्ट जो है ना पूरा अपना दूसरा, ये पूरा बेटा आदर्श और अनादर्श विलयन का ही है, जो शुरू में अपन पढ़ रहे थे ना। ग्राफ, कुलदीप भी कह रहा है ग्राफ समझा दो। देखो दोबारा ध्यान दो एक बार, सभी के यही है, सबसे 2-3 क्वेश्चन में पूछा है ग्राफ का पूछा है। देखना, ग्राफ बिल्कुल शर्तों पे है। नियम नंबर 1 कहता है राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, और राउल्ट का नियम था पीए बराबर होगा पीए नॉट एक्स, हमेशा बराबर होगा पीए, और पीबी किसके बराबर होगा? पीबी नॉट एक्सबी के। देखो ए अपन ने विलय को माना था और बी अपन ने विलायक को माना था, समझ गए? ग्राफ अपन खींच रहे हैं वाष्प दाब पी के मध्य और मोल भिन्न एक्स के मध्य, इधर विलय चलेगा और उस और क्या चलेगा? अपना विलायक। तो ध्यान देंगे भाई, ये विलायक बना दिया और ये शर्तें मैं इधर लिख लेती हूँ, पी ए नॉट एक्स है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को, और पी बी नॉट एक्स। देखना, हाँ भाई, अब देखो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि मोल भिन्नों का योग तुम्हें पता है XA प्लस XB बराबर होता है A। यदि XA अकेला XA मान लो यदि अकेला तुम्हारे पास, इसमें एक भी नहीं है, ये बंद है, नहीं लेना हाँ भाई, तो ध्यान दो बेटा, इन दोनों का योग सदैव एक होगा। यदि मान लो एक समय में एक घटक की मोल भिन्न का योग एक है, मान लो x से यदि अकेला एक है तो योग तो हमेशा ध्यान रखो एक ही आएगा, तो x को कितना होना पड़ेगा? 0। तो अब इधर मान लेंगे अपन कि यदि x से बराबर एक है, यहाँ लिखोगे ए वाले विलय की इधर चलेगी, विलायक के उधर चलेगी, ठीक है? तो समझो वेटिंग में चलते रहते हैं, ये 9 बजे तक तो इनका काम ही नहीं चलता। इधर देखो एक्स भी बराबर 0, ये स्थिति इसमें रखो, यदि x से बराबर 1 रख दूं तो pa बराबर कितना हो जाएगा? pa नॉट, मतलब ये जो p चल रहा है ना अपने को pa नॉट, यहां से कोई बिंदु बना लो, मतलब अधिकतम मान होगा उसका, यहां हो जाएगा तुम्हारा pa नॉट। x से बराबर 1 होने पर pa बराबर होगा pa नॉट, समझ गए? और अब उधर चलो, यदि x a की जगह में xb को 1 मान लूं तो xa को क्या होना पड़ेगा? 0। और बेटा x से यदि 0 हो जाए तो pa भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि गुणा में है। pa 0 का मतलब 0 यानी यहाँ है ये लाइन, समझ में आ रही है बात ढंग से? तो यहाँ है मतलब क्या करोगे, देखो पहले xb की स्थिति लगा लो, xb बराबर 1 हो तो pb बराबर हो जाएगा pb नॉट, समझ में आ गई बात ढंग से? पीबी की बिंदु, पीबी नॉट का बिंदु हमेशा इससे थोड़ी सी ऊपर बनानी है, क्योंकि विलायक का वाहक है ये, वो विलय की तुलना में ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, समझ गए? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो दाब भी ज्यादा लगाएगा। अभी मैं कहती हूँ एक छोटा बच्चा है, ये एक तरीके से छोटा बच्चा है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है क्या भाई? देख इसमें तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब बेटा इससे क्लियर तो दिखेगा भी नहीं। देखिए कैमरे को साफ करते हैं, अब क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ अब क्लियर है, ठीक है। हाँ नहीं तो अब देख लिया, एक घटक यहाँ बनाओ, एक थोड़ा ऊपर, अब वो 0 वाली स्थिति लगाओ। 0 वाली में क्या, यदि xb का मान 0 हो जाए, ध्यान दो xb 0 रख दिया तो pb भी क्या हो जाएगा? 0, मतलब इस बिंदु पे ले आओ, उस pb को खींच के, पूरा pb इसको खींच के मिला दो 0, समझ गए? यहाँ स्थिति लिख दो कि pb बराबर pb नॉट xb, यदि xb 1 रखोगे तो उधर चलेंगे, 0 रखेंगे तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है? उधर चलेंगे दूसरे में, कुलदीप क्या कर रहा है? मैं p b पॉइंट की भी बना सकते हैं क्या? क्या पूछा है तूने? pa और pb,
मुझे तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। पी ए नोट और पीबी नोट पॉइंट पीबी बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते हैं? क्या पूछ रहा है कुलदीप? क्या प्रश्न पूछ रहा है? पीए नोट और पीबी नोट पॉइंट पीबी बना सकते हैं? दोबारा टाइप कर प्रश्न, जब तक मैं समझाती हूँ। अब देखो पीए एक्स है वो जीरो, ये रहा एक्स है जीरो, तो इसको भी मिला दो किसके ऊपर? जीरो के ऊपर। और यहाँ लिख देंगे अपन पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब ये तो हो गया विलय का, ये हो गया विलायक का, दोनों को मिला दो कि भी बना सकते हैं क्या इनको? मेरे तेरी बात कम समझ में आ रही है तो घर से पूछ लेना, मेरे को वॉइस मैसेज भेज दे, क्योंकि जो तू टाइप कर रहा है वो मेरे को प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा कि पीए नोट और पीबी नोट को भी बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते हैं? देख ये रहा पीए नोट, ये रहा पीबी नोट, ठीक है। जीरो के ऊपर मिलाना है तो जहां इनका मान जीरो है उधर मिलाओ। समझ में आ गई बात? अधिकतम एक्स पे है तो ये रहा पीए नोट, अधिकतम जीरो पे है तो ये देखिए लाइन इसकी जीरो पे। समझ में आ गई? ये उल्टा मत लिख देना तुम कहीं, यहाँ पर पीए की लाइन है तो इस पीए वाली लाइन पे पीए का मान लिखा जाएगा, ये पीपी वाली लाइन है तो पीपी वाली पे पीपी का मान ही लिखना है। समझ गए? आप दोनों को मिला दो तो ये कुल किसका हो जाएगा बेटा? बिलियन का। पीएस लिख दो, सॉल्यूशन का वास्ता, जो कि किसके बराबर होगा? पीए प्लस पीपी के बराबर। अगली बार समझ लिए पीए और ये पीपी के बराबर हो जाएगा बिलियन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, आगे आ गया सभी को समझ में? शर्तें दिमाग में रखना कि हमेशा नियम नंबर एक ये होगा, ये दोनों शर्तों का पालन करेगा। पीए का मान पीए नॉट एक्स के बराबर होगा, पीबी का पीबी नॉट एक्स। नियम नंबर दो, डेल्टा एक्स का मान हमेशा जीरो होगा, मतलब ना तो ऊर्जा ग्रहण करेगा ना ही ऊर्जा का त्याग करेगा, ना उसमें शेपी होगी अभिक्रिया ना उसमें शोषी होगी। नियम नंबर तीन, डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन जीरो रहेगा, मतलब विलय और विलायक को मिला देंगे ना तो ना तो आयतन में वृद्धि होगी ना ही आयतन में कमी होगी। समझ गए? नियम नंबर चार की ए की आपस की जो अंतः क्रिया है कॉमा बीबी की जैसी अंतः क्रिया है वैसी समान होगी जब अपन एबी को मिला देंगे। आगे चारों बातें उदाहरण याद करने का तरीका देखो बेटा, इसके उदाहरण ऐसे देने हैं आप लोगों को जिनकी प्रकृति समान हो। प्रकृति समान मतलब हो सकता है दोनों एल्कोहल हो, विलय भी अल्कोहल होना चाहिए, विलायक भी अल्कोहल होना चाहिए। हो सकता है दोनों एरोमेटिक हो, एरोमेटिक मतलब उनमें बेंजीन मिला आ सकती है। हो सकता है दोनों एल्केन हो, एल्कीन हो, कुछ भी हो, मतलब दोनों की जो प्रकृति है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ध्यान दो, मैंने एन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब तो समझते हैं, कार्बन की सिर्फ 6 कार्बन की लंबी सिर्फ सीधी लाइन, ठीक है। प्लस इसमें क्या मिला दिया? एन हेप्टेन, दोनों ही क्या है? एल्केन है, तो दोनों ही शाखित नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन, तो दोनों मिलेंगी ना जब एन हेक्सेन एन हेप्टेन, तो कौन सा विलयन बनाएगी? आदर्श विलयन। अगली बार ढंग से समझ, मेथेनॉल है उसमें एथेनॉल मिला दो, दोनों ही क्या है? एल्कोहल। समझ गए? देखो देखिए सभी बच्चे उदाहरण तुम्हें समझ में आ रहे हैं क्या? कोई ऐसा एग्जांपल है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो? पेज नंबर बोल, ये अनादर्श के हैं, उधर देख पेज नंबर 31 पे देखो बेटा, पेज नंबर 31 पे देखो सभी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 पे सुन रहे हैं मेरी बात सभी ध्यान से? बोलो देखे, ये ग्राफ, ये उदाहरण और ये शर्तें, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आई बात? मयंक बोल बेटा। देखना फर्स्ट चैप्टर से भी सरल लगेगा तुम्हें ये सेकंड चैप्टर, उसमें फिर भी त्रुटियों में दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों निशान? बोलो कोई डाउट है किसी उदाहरण में? उदाहरण याद करने में सारे उदाहरण देख लो एक बार। मयंक आज क्लास नहीं ले रहा है क्या? महिमा, ये मयंक आजकल अब्सेंट रहने लगे हैं क्लासों में, कहाँ में लग रहा है पता नहीं कह रहा हूँ, जुड़ा हुआ ही नहीं। यस मैम आ गया। और कोई है ऐसा बेटा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आई हो बात? कुलदीप, ग्राफ आ गया क्या समझ में?
आ गया, ठीक है। अब देखो उदाहरण आ गए सभी को समझ में। अब अपन नेक्स्ट जो है अपना वो पढ़ेंगे अनादर्श विलियन। ये तो आदर्श थी, आदर्श बच्चे की बात बता दी मैंने तुम्हें। अब अपन अनादर्श पढ़ेंगे। ये ग्राफ अपने को एक बार मिटाना पड़ेगा, अपन दोबारा छोटा रूप बना लेंगे इसका, क्योंकि फिर अनादर्श के ग्राफ बनेंगे नहीं, इसी में बनेगा सेम ऐसा वैसा बनेगा। पहले आदर्श बनाएंगे, जैसे कोई स्टूडेंट पहले आदर्श था, फिर बाद में उसकी हरकतें ऐसी हो गई कि वो अनादर्श बन गया। आदर्श की 4 शर्तें याद है ना, उन चारों को उल्टा करते जाएंगे, अनादर्श विलियन बन जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे। इसके बाद में अनादर्श का ये ना टॉपिक सीधा, ठीक है, कुछ छूट नहीं जाए बेटा, मुझे बता देना किताब। अनादर्श विलियन सुनो ध्यान से। नियम नंबर 1 क्या था बताओ आदर्श का? मैं ध्यान से सुन लो, अगर बुक में नहीं आगे पीछे ना तो इसी तरीके से इसकी 4 शर्तें लिखना है एग्जाम में। 1 नंबर राउट के नियम का सभी ताप, दाब और सार्थकता पे पालन करेंगे। डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा वी 0 होगा। जब मैं पढ़ाती हूँ नोट कर लिया करो इंपॉर्टेंट चीजें। और ए बीबी के अंदर क्या बराबर होगी ए बी। थ्योरी की जगह ये बातें भी लिखे होंगे ना, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, समझ गए? अनादर्श के लिए नियम नंबर 1 सुन ले, किसका पालन नहीं करेंगे? राउट के नियम। वे विलियन जो राउट के नियम का पालन नहीं करते, कोई ताप हो, कोई दाब हो, कोई सांद्रता हो, किसी भी राउट के नियम का पालन नहीं करेंगे, अनादर्श विलियन कहलाएंगे। अब राउट के नियम का पालन नहीं करेंगे मतलब राउट का नियम तो लिखो। राउट का नियम कहता था पीए बराबर था पीए नॉट एक्स से, पीबी बराबर था पीबी नॉट एक्स, अर्थात अब बराबर नहीं होगा। काट दो बराबर के चिन्ह को। अभी एक बात बताओ मुझे, कोई चीज किसी के बराबर नहीं होती। अभी मान लो जैसे मेरे पास 2 डस्टर होते, मैं कहती हूँ दोनों डस्टर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कोई चीज बराबर नहीं होती तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो उससे क्या होगी बड़ी होगी, या फिर उससे क्या होगी छोटी। समझ में आ रही बात? तो ये पीए बराबर नहीं है पीए नॉट एक्स के, तो या तो ये पीए बड़ा होगा या फिर ये पीए छोटा होगा। तो इसी आधार पे अनादर्श विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो वो होंगे जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, और दूसरे कौन सा विचलन दर्शाएंगे? ऋणात्मक विचलन। समझ में आ रही है? अभी समझाते हैं। देखो धनात्मक उधर दिख नहीं रहा है तुम्हें, तो देखो इधर लिख दूं मैं। अनादर्श विलियन के को मैंने 2 प्रकार में इसलिए बांटा क्योंकि पीए का मान पीए नॉट एक्स के बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो ज्यादा और कम के आधार पे बेटा मैंने एक तो धनात्मक विचलन बना दिया और एक बना दिया मैंने ऋणात्मक विचलन। पहले तो अनादर्श की शर्तें सीखो, फिर धनात्मक ऋणात्मक की सीखेंगे क्या क्या शर्तें, कि भाई धनात्मक में ज्यादा होगा पीए की, कम होगा, क्या होगा वो सीखेंगे। नियम नंबर 1 आ गया, पीए बराबर नहीं होगा पीए नॉट एक्स के, पीबी भी बराबर नहीं होगा। 2 सुनो, डेल्टा एच क्या कर दिया था तुमने? अब डेल्टा एच 0 नहीं होगा, या तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा या फिर ऊर्जा का त्याग करेगा। मतलब डेल्टा एच 0 नहीं है तो 0 नहीं है, या तो 0 से कम है या फिर 0 से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? 0 से कम का मतलब ऋणात्मक है या फिर धनात्मक। समझ गए? फिर अपन चलते हैं नियम नंबर 3 में, डेल्टा वी का मान भी 0, या तो आयतन बढ़ेगा या फिर आयतन में कमी आएगी। समझ गए क्या सारी बात ढंग से? नियम नंबर 4 में ए और जो बीबी की अंतर क्रिया थी वो ए बी के बराबर नहीं होगी, या तो ए और बीबी के अंदर आकर्षण ज्यादा होगा ए बी से, या फिर आकर्षण कम होगा। सारी बात समझ गए क्या? ये तो हुई है बेटा अनादर्श की शर्तें। मेरा इतना ही बोर्ड दिखता है इसमें, यहाँ लाइन खींचो का इसके उधर नहीं, ठीक है? आ गई सभी बातें समझ में? तो अब अपन सबसे पहले चलते हैं धनात्मक विचलन। ठीक है, सबसे पहले तो तुम अनादर्श की बात लिखोगी कि अनादर्श विलियन किसे कहते हैं। वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ये बात काट के लिख दोगे। दूसरा, जिनका डेल्टा एच 0 नहीं होगा, जिनका डेल्टा बी 0 नहीं होगा, जिनकी अंतःक्रिया समान नहीं होगी। यदि परीक्षा में अनादर्श पूछे जब लिखना है। धनात्मक विचलन पूछे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने की शर्तें लिखी। जब तुम्हें इनमें क्या परिवर्तन करना है वो सुनो। धनात्मक का मतलब है बेटा, धनात्मक मतलब हर चीज क्या होगी? ज्यादा होगी।
समझ में आ रही है ना बात। नियम नंबर 1 मतलब पीए नॉट एक्स के बराबर नहीं होगा बल्कि उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो धनात्मक विचलन की शर्त इधर लिख लो, यहाँ काफी अच्छा दिख रहा है बोर्ड तुम्हें। ये धनात्मक की शर्त नंबर 1, पीए ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स से, समझ गए क्या। दूसरा पीबी ग्रेटर देन पीबी नॉट। मेरा ग्राफ भी मैं बना लूं ताकि इसमें तुम्हें पता चल जाए कहाँ अपन क्या बनाएंगे। देखो छोटा सा बना देती हूँ क्योंकि आप समझ तो गए तुम ग्राफ का मतलब। तो यहाँ P और इधर x, यहाँ x से बराबर 1, x भी बराबर 0, x भी बराबर 1 तो x से बराबर 0। यहाँ पर BA नॉट, उधर ऊपर थोड़ा सा PP नॉट, ये इधर 0 पे, ये इधर 0 पे, और ये हो गया कुल सॉल्यूशन का। अब सुन लो, अपने को ऊपर और लाइनें बनानी है तो इनको डैश डैश से दिखाएंगे सबको, क्योंकि अब धनात्मक ऋणात्मक के अंदर। अब सुनो, ये हो गया तुम्हारी ये वाली लाइन तुम्हारी किसकी है, पीए बराबर पीए नॉट एक्स से ये थी, वो पीबी की थी। समझ गए ये बातें थी। ये इस लाइन पे तो पीए और पीए नॉट बराबर था, पर अब थोड़ी बराबर है। अब तो पीए क्या है, बड़ा है। बड़ा है मतलब अभी ये पीए इस लाइन पे नहीं, ये तो पहले पीए नॉट एक्स से वाली लाइन थी। इससे कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, यहाँ बनेगा। और पीबी का कहाँ बनेगा, इससे ऊपर यहाँ बनेगा। कुल विलियन का कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। अब ये जो ऊपर बनाया अपन ने वो है पीए बराबर पीए नॉट एक्स से, मतलब देखो पहले यहाँ था अब इतना ज्यादा हो गया। समझ गए। इसकी भी लाइन पहले डैश डैश वाली थी, देखो अब इतनी ज्यादा हो गई। समझ में आ रही है बात। पीए की लाइन जब अपन डैश डैश में बनाते थे, उस डैश डैश को अभी भी बनाना है। आदर्श का ग्राफ तो पूरा ऐसे ही ऐसे बनाना है, पर उस आदर्श वाले ग्राफ के ठीक ऊपर बनाते चलना है। पीए वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर बनाना, जो अपना पीए ग्रेटर हो गया पीए नॉट एक्स से, बड़ा हो गया इसके ऊपर बनाना। पीबी नॉट एक्सबी की लाइन के ऊपर बनाना पीबी, कुल विलियन की ऊपर बनाना थोड़ी सी लाइन। समझ में आ रही है बात ढंग से। ग्राफ की शर्तें नंबर 1 समझ में आ रही है। धनात्मक विचलन में धनात्मक होगा मतलब पीए बड़ा होगा पीए नॉट एक्स से, पीबी भी बड़ा होगा पीबी नॉट एक्स से। ग्राफ देखो अपनी बुक के अंदर, पेज नंबर ध्यान दो 31 पे, 31 पे है ना बेटा, 31 नंबर पेज पे देखो। ये डैश डैश तो है अपना पहले वाला ग्राफ, दिख रहा है। पेज नंबर 31 निकाल लो, दिख रहा है भाई। अब ऊपर देख रहे हैं जो लाइन बनाई कि इतना ज्यादा हो गया, पीए ग्रेटर हो गया। ये पहले पीए नॉट एक्स से डैश डैश पे रहता था, अब इतना ज्यादा हो गया। समझ गए। तो वहां बनाना है तुम्हें सारा पीए नॉट एक्स से पीबी नॉट एक्स बी, और ये कुल विलियन था इतना ज्यादा हो गया। समझ में आ रही है ना नियम नंबर 1। आगे बात अच्छे समझ में। अब ध्यान दो, अब अपन पढ़ते हैं शर्त नंबर 1 हो गई पूरी, मान ज्यादा हो गया, आ गया समझ में। शर्त नंबर 2 पे चलो। डेल्टा एच 0 नहीं होगा, तो डेल्टा एच मुझे ये बताओ, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं अपन इसको। तो बताइए डेल्टा एच 0 नहीं होगा, धनात्मक विचलन पढ़ रहे हैं, धनात्मक होगा। ठीक है, 0 से ज्यादा होगा। तो मुझे ये बताइए धनात्मक होगा तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी कि ऊष्मा क्षेपी होगी, उष्मा शोषी होगी, बिल्कुल पक्की बात है। ये सभी को पता है कि जब ऊर्जा का त्याग किया जाता है ना, अर्थात ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। डेल्टा एच 0 नहीं होगा तो ऊष्मा क्या होगी बेटा, अभिक्रिया शोषी होगी, अर्थात वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा। बैठ गई बात दिमाग के अंदर ढंग से, आ गया अच्छे से समझ में। ऊष्मा को ग्रहण करेगा, ध्यान से सुन ले। धनात्मक विचलन में हर चीज बढ़ेगी, मतलब धनात्मक होगी। पीए का मान बड़ा होगा, डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। अब देखो देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है ब्रैकेट में, पेज नंबर 31 पे देखो, डेल्टा एच धनात्मक, कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है ऊष्मा शोषी। मतलब समझ में आ गया क्या, आ गया। डेल्टा बी, ये तीसरे नंबर की शर्त और ये चौथे नंबर की जो शर्त है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तुम खुद दिमाग लगाओ। डेल्टा बी का मान 0 नहीं होगा, आयतन बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अरे धनात्मक में हर चीज बढ़ेगी, आयतन में वृद्धि होगी। तुम लिखोगे आयतन उच्च होगा, मतलब आयतन बढ़ेगा। समझ गए। अब मुझे ये अंतर क्रिया बताओ, ए और बी के अंतर क्रिया ए बी से
होगी प्रबल होगी? प्रबल होगी। बेटा दिमाग लगाएं थोड़ा सा, आयतन बढ़ा। यदि बंद किसी चीज का मैं प्रबल कर दूं, सुनो ध्यान से, यदि मान लो दो पत्थर है, जैसे उन दो पत्थरों को यदि तुम उन दोनों पत्थरों के बीच में जैसे चुंबक का काम हो रहा है, यदि आकर्षण प्रबल है तो दोनों चिपक करके एक जगह बैठ जाएंगे, तो आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। तो आयतन को बढ़ाने के लिए मुझे उनके बंध को क्या करना पड़ेगा? दूर पर। अर्थात ध्यान से समझे, आयतन उच्च होगा, इसका मतलब इस AB की जो अंतः क्रिया देख रहे हो वो क्या होनी चाहिए? A और BB से दुर्बल होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? AB की अंतः क्रिया, अपन विलयन के लिए पढ़ रहे हैं, ये शर्तें विलायक और विलय के लिए नहीं। इस AB की अंतः क्रिया मतलब इस विलयन की अंतः क्रिया A और BB की तुलना में कम। समझ में आ गई क्या बात? अर्थात बराबर नहीं होगी। AB की अंतः क्रिया AA और BB से क्या होगी बेटा? कम होगी। कम होगी, टूटेंगे, टूटते ही आयतन में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात? ढंग से बोलो। चारों शर्तें बैठ गई दिमाग में, ग्राफ बैठ गया दिमाग में, ऋणात्मक विचलन जिसको धनात्मक आ गया ना, उसको ऋणात्मक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो ऋणात्मक अपने आप उसके दिमाग में बैठ जाए। धनात्मक में सारी चीज धनात्मक, ऋणात्मक में सारी चीज ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक में सब कम होता जाएगा और धनात्मक में सब बढ़ता जाएगा। समझ गए क्या? इसके उदाहरण सुनो धनात्मक विचलन के। ऐसे उदाहरण देना जिनमें बंध कैसा बने? दुर्बल। जैसे दुर्बल बंध का मतलब हाइड्रोजन बंध बने। जैसे जल लिया और एल्कोहल ली, तो एल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य कैसा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध। देखा है ना तुमने? ये मैंने ले लिया H और यहाँ लगा लो OH, ये हो गया H2O। समझ में आ रही है बात? और ये ले लिया मैंने क्या? एल्कोहल ROH, ये देखो ये बनेगा हाइड्रोजन बंध। समझ में आ रही है? और हाइड्रोजन बंध होता है दुर्बल बंध। क्या कह रही है दिव्यांशी? कह रही है फोर्थ वाली दोबारा बताना। मैं फोर्थ वाली की बात सुन ध्यान से। तुमने थर्ड में पढ़ लिया आयतन में वृद्धि होगी धनात्मक में। आयतन तभी बढ़ सकता है बेटा जब विलयन का बंध विलय और विलायन की तुलना में कैसा हो जाए? दुर्बल हो जाए। ताकि बंध दुर्बल हो, भी बताया था मैंने, दो पत्थरों को यदि अपन प्रबल आकर्षण से चिपका देंगे तो वो पास पास बैठ जाएंगे, और पास पास बैठ जाएंगे तो आयतन में कमी आएगी। आयतन बढ़ने का मतलब बिखेर तो सारी चीज। समझ में आ गई? जब भी तो वो ज्यादा जगह रोकेंगे, आयतन बढ़ने का मतलब जगह ज्यादा रोकना चाहिए। तो आकर्षण ऐसा करो AB का दुर्बल कर दो ताकि आसानी से टूट जाए। A और BB की तुलना में आकर्षण कमजोर, कमजोर होते टूटेगा, टूटते ही आयतन में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गई क्या बात? फटाफट देखो और उदाहरण सहित मुझे पूछो कि कौन सा नहीं समझ में आया। तुरंत पेज नंबर देखो 31 पे। शर्तें वर्तें सब दी हुई है। इनको ना ये किताब में ज्यादा रामायण लिखी हुई है, इस तरीके से लिखे। नोट्स खुद बनाना आज घर बैठ के, जितनी जितनी बातें मैंने समझाई है ना सब समझ में आ जाएगी। लिखोगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने की आवश्यक शर्तें। एक नंबर पे PA ग्रेटर देन ये वाली शर्त। दूसरे नंबर की डेल्टा H 0 नहीं, पहले तो ये लिख करके, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? धनात्मक होगा अर्थात ऊष्मा शोषी। डेल्टा V 0 नहीं होगा, आयतन में क्या होगी? बढ़ती। केवल 0 नहीं होगा, ये H 0 नहीं होगा, यही नहीं लिखना, ये तो शर्त अनादर्श विलयन की। धनात्मक में क्या होगा वो लिख के आना है। हम समझ गए? ये लिख देंगे AB। देखो लिखा हुआ, देखो बोलो आ गया क्या समझ में? निशा लिखा हुआ है बुक में, AB की अंतःक्रिया A और BB की तुलना में दुर्बल होती है। समझ गए? उदाहरण एक एक उदाहरण समझो। देखो जैसे पहला उदाहरण देखना, जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल के अंदर क्या मिला दिया? जल। कौन सा बंध बनेगा? हाइड्रोजन बंध। नहीं याद आता क्वेश्चन में लिख लो हाइड्रोजन बंध, मतलब दुर्बल है, टूट जाएगा वो आसानी से, हाइड्रोजन बंध। दूसरा देखो मेथेनॉल एल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को कहते हैं ध्रुवीय बंध हो जाएगा। अध्रुवीय, ध्रुवता नहीं होती है एल्कोहल में भी, और CCl4 में भी कहाँ होती है ध्रुवता? अध्रुवता है, तो अध्रुवता की जहाँ ध्रुवता आ जाती है ना, मतलब धनायन और ऋणायन आ जाता है बाहर, तो उसका बंध प्रबल बन जाता है, क्योंकि एक धनायन एक ऋणायन को अपनी ओर तीव्रता से खींचेगा। ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण है एथेनॉल प्लस जल, कैसा बंध होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे उदाहरण देना। एसीटॉन, किसको कहते हैं एसीटॉन?
कीटोन, सबसे छोटा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं एसीटोन। प्लस इसके अंदर क्या मिला दिया, एथेनॉल। तो एथेनॉल में तो ध्रुवता होती नहीं है, अल्कोहल में कहाँ होती है ध्रुवता, इसमें होती है ध्रुवता। तो मतलब ऐसे उदाहरण बनाओ जिसमें दोनों में ध्रुवता नहीं आए। अगर इसमें भी प्लस माइनस हुए, मिलाने वाले में भी प्लस माइनस हुए ना, तो बंध मजबूत हो जाएगा। और बंध मजबूत हो गया तो वो धनात्मक विचलन नहीं ऋणात्मक विचलन करता है। क्यों, ये एक भी एक मजबूत हो गया ना, तो आयतन क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, आयतन में कमी आ जाएगी, मतलब आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक विचलन होगा। समझ गए। और बोलो एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर कोई बंध प्रबल नहीं है। तुम चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो, सभी उदाहरणों में दुर्बल बंध होगा। समझ गए, एक लाइन में, ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। समझ गए क्या महिमा, देख रही है बुक में पेज नंबर 31 पे। बोल, एक भी बात तुझे ऐसी लग रही है क्या जो नहीं समझ में आई हो। ए और बी की अंतर क्रिया प्रबल होगी किससे, ए से। विलयन की कम होनी चाहिए धनात्मक। समझ गए बेटा, तुरंत बोलो फटाफट, तुरंत प्रभाव से। 5 मिनट का टाइम है केवल अपने पास में। महिमा कह रही है मैडम ग्राफ दोबारा बता दो। अरे ग्राफ में तो कोई समस्या ही नहीं है, ये देखो ग्राफ, ये बनाना है पीए, बड़ा बनाना है तुम्हें, और पीबी भी बड़ा बनाना है। तो बड़ा मतलब ऊपर बनाना है और नीचे, तो पहले वाला ग्राफ आना चाहिए तुम्हें, ये रहा पहले वाला, एक्स ए 1 एक्स बी 0। ये जरूर लिखना किसके मध्य ग्राफ खींच रहे हो भाई, ये भूल जाओ, एक्स बी 1 तो एक्स ए 0, एक्स ए 1 पर ये हो गया तुम्हारे ये नोट, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये अपोजिट मिला दिया तुमने, और ये कुल विलयन का। समझ गए, ये था अपना ग्राफ आदर्श का। अब अनादर्श में पीए बड़ा होगा धनात्मक विचलन, ये है पीए, ये यहाँ नहीं आएगा इस लाइन, ये इससे ऊपर आएगा। अब यहाँ लिखोगे पीए बराबर पीए नॉट, मतलब जो यहाँ आ रहा था ना, अब वो पीए इतना ज्यादा है, यहाँ आकर के वो बराबर होगा, इधर पी भी बड़ा हो जाएगा, ये पी भी बराबर पी बी नॉट, और कुल विलयन का यहाँ हो जाएगा पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ हो गया। ये लो जी, आदर्श का जिसको आता है उसको धनात्मक ऋणात्मक में क्या दिक्कत। मैम बराबर कैसे होगा, दिव्य सोनी कह रही है, अरे बराबर नहीं, बराबर पी बी नॉट वाली लाइन तो ये है, अपन ऊपर वाली लाइन के ऊपर जो लिख रहे हैं ना बात बराबर, वो इसलिए लिख रहे हैं कि अब यहाँ आकर के बराबर होगा, मतलब पीए यहाँ है पीए, और पीबी नॉट पीए नॉट यहाँ है। समझ में आ रही बात, पीए नॉट एक्स वाली तो जो डैश डैश वाली लाइन है ना वही है बेटा, और पीए अपना वहां है, मतलब बराबर होने के लिए इस पीए नॉट को इतना और इंक्रीज होना पड़ेगा। ओके ठीक है, और बोलो बेटा कोई समस्या है। महिमा आ गया क्या अगर आप समझ में, बोल फटाफट। यस मैम ठीक है। अब चलो अब तो ऋणायन में तो तुम खुद ही एक्सपर्ट हो गए, ऋणात्मक विचलन में तो जब धनात्मक जिसको समझ में आ गया, ऋणात्मक में एक भी पॉइंट में 4 तो बातें हैं, चाहे वो आदर्श की हो चाहे अनादर्श की हो। नियम नंबर 1 बोलो ऋणात्मक का, पीए नॉट एक्स के बराबर नहीं बल्कि क्या होगा, धनात्मक में ज्यादा, ऋणात्मक में सब चीज कम, तो पीए का मान पीए नॉट एक्स से कम होगा, और पीबी का मान पीबी नॉट। नियम नंबर 2 डेल्टा एच 0 नहीं, कैसा होगा, ऋणात्मक, मतलब 0 से कम, 0 से कम, अर्थात बताओ ऊष्मा को ग्रहण करेगा कि क्या देगा, अरे क्या देगा, ग्रहण करता है तो धनात्मक हो जाता है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा, ये बात हमेशा लिख कर गया होगे तुम, जब भी तो ऋणात्मक है ऊर्जा का मान। नियम नंबर 3 सुने, डेल्टा कैसा होगा, आयतन में कमी आएगी, तो आयतन में कमी आते ही तुम बात समझ गए हो कि बंध कैसा होना चाहिए, प्रबल, अर्थात ए बी का बंध ए और बी बी की तुलना में प्रबल होगा। इस बार बंध के उदाहरण ऐसे होने चाहिए
जिनके मध्य प्रबल बंध। बेटा हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल बंध होता है, समझ में आ रही है। तो जो ऊपर वाला उदाहरण दिया था ना तुमने, उसमें सबके अंदर देखो तुमने जैसे मेथनॉल में जल मिला दिया, एथेनॉल में जल मिला दिया, या फिर ऐसे उदाहरण लिए दो ऐसों को मिलाया कि एक में ध्रुवता थी तो दूसरे में धनायन ऋणायन था ही। तो ऐसे एग्जांपल देना जिनमें बंध दुर्बल बने धनायन, इसमें बंध होगा प्रबल। ऐसे उदाहरण दो कि दोनों में ही धनायन ऋणायन बने, मतलब दोनों में ध्रुवता हो। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक है, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। अब ग्राफ में क्या परिवर्तन हो जाएगा बताओ? लाइन किधर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ये जो तुम ऊपर बना रहे थे ना ये लाइनें, ये धनायन विचलन की जगह अब अपने ऋणायन विचलन में ये लाइनें नीचे बनेगी। ये देखो, ये तो अपनी पहले वाली लाइन है जो डैश डैश वाली, वो तो बना दो ऐसे सरते मरते सब ग्राफ में सब दर्शा के आएंगे एग्जाम। यहाँ बनेगा पीए, यहाँ बनेगा पीबी, यहाँ बनेगा कुल सब ग्राफ से नीचे बनेगा डैश वाले से नीचे। ये हो जाएगा पीए नोट बराबर, ये हो जाएगा पीबी नोट बराबर, ये हो जाएगा कुल। समझ गए? ग्राफ देखो, देखिए पेज नंबर देखो 30। ये पार्ट अपने कल हो जाएगा बेटा पूरा, क्योंकि ये आगे के जो टॉपिक है ना ये 4 केवल यही अपने कोर्स के अंदर। बाकी पेज नंबर जो तुम्हारे 36 में है ना, सॉरी ये 36 से हाँ 37 तक का काम है, बाकी का आगे हट गया सारा। 38 वाले पेज से हट गया है पूरा अपने कोर्स से। पेज नंबर 37 है बस लास्ट अपने कोर्स में, तो देख लो कल या परसों, परसों तो लास्ट है चैप्टर में। बोलो उदाहरण समझा दो एक बार। 32 पेज का उदाहरण देखो, क्लोरोफॉर्म CaCl3 एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों में ही क्या है? ध्रुवता है, धनायन ऋणायन है। दूसरा देखो जल और HCl दोनों में क्या होती है? ध्रुवता। जल में भी ध्रुवता होती है धनायन ऋणायन, और HCl में भी ध्रुवता होती है। HCl H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। HF आ जाता ना ये इसकी जगह, HF HCl की जगह तो गलती से HF लिख देते, गलत हो जाता बिल्कुल। कारण क्योंकि H2O में और HF के अंदर तो कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बन जाता है। समझ में आ गई बात? हमें पता है ना एक प्रबल विद्युत ऋणायन तत्व है और हाइड्रोजन, ये देखो ये बना लेता है इसके साथ हाइड्रोजन बंध, तो इसको हटाओ। Cl कभी हाइड्रोजन बंध बना सकता है क्या? नहीं। केवल प्रत्येक वर्ग का जो ऊपर वाला सदस्य होता है ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन अपने वर्ग में, जैसे ऑक्सीजन, जैसे क्लोराइड, ये बनाते हैं केवल हाइड्रोजन बंध, अन्य सदस्य नहीं। तो जल में मिला दिया तुमने क्या बेटा? HCl। उदाहरण किसका हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन। हाइड्रोजन बंध दुर्बल बंध है, वो धनात्मक विचलन के उदाहरण है, ये ऋणात्मक विचलन। समझ गए? तो इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। और देखो कौन सा एग्जांपल है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? एसीटोन है एनिलीन। किसको कहते हैं एनिलीन? बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 को कहते हैं एनिलीन। नहीं पता कि नाम भी लिख लिया करो ऐसे। ये देखो, और एसीटोन। समझ में आ रही है बात? ये देखो ये लोन पेयर होता है इसके पास, जैसे ये खींचेगा ना इधर, इस पे आएगा प्लस, प्लस आते ये बना लेगा उपसहसंयोजक बंध, जो कि सबका हेड होता है एक तरीके से उपसहसंयोजक। पता है ना तुम्हें उपसहसंयोजक बंध कितना प्रबल बंध होता है? समझ में आ गई ना बात ढंग से? ठीक है, तो बंध उदाहरण ऐसे होंगे जो प्रबल बंध से जुड़े हुए होंगे सारे। और देखो मेथनॉल, मेथनॉल के अंदर मिला दिया क्या? एसिटिक अम्ल। आ रही बात अच्छे समझ में? मेथनॉल अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये है। उदाहरण ऐसे ध्यान रखना, ये देखो ध्रुवता उपस्थित है इसके अंदर, और अल्कोहल है तुम्हारा मेथनॉल, ये है ना मैंने, ये देखो एक लो। हाँ मीटिंग बंद कर दूं? भेज दिए? ठीक है बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे, देख लेना तुम। और हाँ तो आज तो इसमें बढ़िया तुम उसमें भेज गए हो क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम उधर आ जाओ। नहीं इनको आप इधर लेके जा रहे हो? अच्छा आप इधर ही ले लो ना क्लास, फिर आप किधर ले रहे हो क्लास? मैं तो उसमें ले रहा हूं, मैं क्या करूं? अच्छा आप उसमें ले लो, कोई बात नहीं।